हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही होंगे। चलिए, कल का जो टाइप बनाए थे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, उसको आगे बढ़ाते हैं और उसी टाइप को सीखते हैं। अभी आगे उसमें 5-6 प्रश्न किया जाएगा, उसके बाद जो है वो अच्छा होगा आपका तरीका बनाने का शॉर्ट ट्रिक। तो प्रश्न पढ़ते हैं। यक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था, तो वाई की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो अब लिखते हैं, ये आपका हो गया वाई एक्स और ये आपका हो गया वाई। ये प्रेजेंट एज है, तो प्रेजेंट एज का जो अनुपात है 3:4 है। और कह रहा है इसके बाद इनके आयु का अनुपात जो है 5 साल पहले का दिया है, तो इसको लिखेंगे P-5 और यह है आपका 5:7। हमने कल आपसे बताया था कि अगर कोई व्यक्ति जो है प्रेजेंट में उसका एज अगर यक्स है, तो 5 साल अगर पहले की बात किया जाता है तो उसको लिखते हैं x-5। 5 साल बाद की बात किया जाए तो उसको लिखते हैं x+5। ठीक इसी तरह हम प्रेजेंट को अगर x न मानकर p मानते हैं, तो 5 साल पहले की बात अगर करते हैं तो हमारे तरीका में यही लिखा जाएगा P+5, और 5 साल पहले का बात जो लिखना होगा उसको लिखेंगे P-5। तो अब आगे बनाते हैं सवाल को। देखते हैं यहाँ पे P है और यहाँ पे P-5 है, तो प्रेजेंट में लगभग 5 साल का अंतर है। तो इस 5 को ऐसे लिखते हैं, फिर वही पुराना नियम, इसको इसमें से इसको क्या करते हैं, बड़ा वाला में से छोटा वाला का डिफरेंस करते हैं। तो 7-5 डिवाइड बाई इसका डिफरेंस 20-21, और इसका जो है बीच में जो लिखा गया था उसका ऊपर अंश में मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपका हो गया 2×5, और यहाँ जो ये माइनस का सिंबल होता है, एक्चुअल में माइनस नहीं लिया जाता है, जो भी बड़ा होता है उसमें से उसको छोटा को घटा लिया जाता है और पॉजिटिव साइन ही रखा जाता है। तो यहाँ पर जो है हम -1 न लिख करके 1 लिखेंगे, और इस प्रकार जो है यह 10 आएगा। और 10 जो होता है इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं MV से, एक तरह से कहा जाता है, तो मीन वैल्यू निकाल लेते हैं। और इसके बाद आपका प्रश्न में पूछा है कि वाई की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वाई की जो वर्तमान आयु का जो रेशियो है, वाई के वर्तमान आयु का जो रेशियो है वह आपका दिया था 4। तो इसलिए y का अगर परसेंटेज निकालना हो तो 4×10 कर देंगे और आ जाएगा आपका यहीं 40 ईयर्स। आपको हमने 2 क्वेश्चन करा दिया है, और इसी तरह एक और भी क्वेश्चन आपको कराते हैं आराम से, ताकि आप ट्रिक को समझ सके। उसके बाद इस ट्रिक का हम उपयोग करेंगे और कोशिश करेंगे कि मुश्किल से 30 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, क्योंकि पेपर में समय नहीं रहता है। मेरे बताने का मुख्य उद्देश्य आपको ट्रिक सिखाना ही है, ताकि आपका समय बच सके। तो चलिए अब इसी क्रम में हम प्रश्न को पढ़ते हैं। रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 7:4 है। अब से 3 साल बाद इनके आयु का अनुपात 8:5 होगा। रश्मि की वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन देखते हैं। रेखा और रश्मि, परसेंटेज के लिए आपको बताए हैं P इंडिकेट करना है, तो यह हो गया 7:4, और 3 साल बाद के लिए P+3 यूज करेंगे। यह आपका अनुपात हो गया 8:5। तो यह प्रेजेंट से 3 साल बाद के लिए जो समय मिल रहा है आपका 3 साल का मिल रहा है, इसको लिखा जाता है बीच में। उसके बाद जो है इसका जो है हम डिफरेंस लेते हैं, तो 8-5, और उसके बाद जो है बीच का समय लिखे रहते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बट्टा इसका जो है इसमें तिर्यक गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 32, माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 35।
और यहीं एम भी से इंडिकेट करते हैं इसको। अब एम भी इज इक्वल टू होगा आपका 8 में से 5 जाएगा 3 हो जाएगा, इंटू यहाँ 3 हो गया। और आपको बार बार यही बात बताते हैं कि ये माइनस का जो साइन होता है इसको माइनस इजेक्ट में माना नहीं जाता है। इसमें जो भी बड़ा वैल्यू होता है उसको छोटा को घटा करके प्लस साइन लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका है 35 और 35 में से अब 32 को घटाएंगे तो यहाँ पे -3 आएगा, लेकिन -3 ना लिख कर यहाँ लिखेंगे 3 से यह एक बार में कैंसिल हो जाएगा। तो एम भी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3। और इसमें पूछा गया है रश्मि की वर्तमान आयु, तब देखेंगे रश्मि के वर्तमान आयु का रेशियो देखेंगे। तो रश्मि के वर्तमान आयु का रेशियो जो है, रश्मि के वर्तमान आयु का जो है आयु का जो अनुपात है ये आपका है 4। तो इसलिए इसका प्रेजेंट एज जो होगा 4 इंटू जो एम भी लिखे हैं उसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो P इज इक्वल टू 4 इंटू 3, तो P इज इक्वल टू 12 ईयर्स। यही आपका आंसर होगा। चलिए अब हम इसी ट्रिक का यूज करते हुए अब कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करते हैं और पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। जे और के वर्तमान आयु का अनुपात जो है 11 संबंधित 6 है। 5 वर्षों के बाद उनके आयु का अनुपात जो है 12 संबंधित 7 हो जाएगा। तो के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये आपका सॉल्यूशन है। करेक्ट जे और के, तो ये आपका जे हो गया, ये आपका के हो गया। अब वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 11 संबंधित 6 और 5 वर्ष बाद का दिया है तो P + 5, यह आपका हो गया अनुपात 12 संबंधित 7। अब इस समय का जो गैपिंग हो रहा है यह 5 साल का हो रहा है। इसके बाद जो है इसका इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 12 - 7 इंटू ये बीच वाला समय लिखते हैं 5 और उसके बाद इसका इसमें तिरछा गुणा करते हैं तो 12 × 72 और -11 × 7 77 और ये आपका हो गया एम भी इज इक्वल टू 12 में से 7 गया आपका 5 इंटू 5 अपान 72 में से 7 गया तो ये आपका हो गया 5। चूँकि हम बार बार कहते हैं माइनस को माइनस नहीं लेंगे प्लस ही रखेंगे तो ये 5 से 5 कैंसिल, तो एम भी इज इक्वल टू आपका हो गया 5। और पूछ रहा था के की वर्तमान आयु, तो के का रेशियो आपका कितना है 6, तो 6 में आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से तो यही आपका हो जाएगा 30 ईयर्स आंसर। चलिए अब इसी क्रम में एक और क्वेश्चन को देखते हैं और इसको उससे भी फास्ट करने का कोशिश करेंगे ताकि ट्रिक जो है सार्थक हो सके। तो अब क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ते हैं। नरेश और सुपर्णा के वर्तमान आयु का अनुपात जो है 7 संबंधित 3 है। अब से 3 साल बाद उनके आयु का अनुपात 2 संबंधित 1 होगा। नरेश की वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात करें। तो अब सॉल्यूशन देखते हैं। ये आपका हो गया नरेश को एन से इंडिकेट कर दिए और सुपर्णा इसको यस से, और प्रेजेंट के लिए आप जानते ही ये पी से इंडिकेट किया जाता है। तो यह प्रेजेंट का रेशियो जो दिया है 7 संबंधित 3 दिया है और 3 साल बाद तो P + 3 यह आपका दिया है 2 संबंधित 1। अब इसमें जो समय का गैपिंग हो रहा है 3 साल का हो रहा है। अब यहाँ जो है इसको इसमें से घटाया जाता है तो आपका आ गया 2 - 1 और इंटू इसमें करेंगे समय का जो गैपिंग रहता है वह, उसके बाद जो है इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और -7 एम भी इज इक्वल टू आपका हो गया 1 × 3 बाई, अब यहाँ ये आपका 7 है और यहाँ 6 है। हमेशा इसमें पॉजिटिव साइन लेते हैं तो -1 आएगा, लेकिन यहाँ ले लेंगे हम +1 तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब एम भी का मान आपका निकल गया 3 और पूछा था किनका, नरेश का वर्तमान आयु। तो नरेश का रेशियो आपका है कितना, तो 7। अब इसे 7 में जो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो यहीं आपका 21 ईयर्स इनका प्रेजेंट एज हो जाएगा। आप किसी भी राइटर का बुक लेकर के और इस तरह का
क्वेश्चन जो है सॉल्व करें। और अभी हम आपको कम से कम 2 टाइप्स और बताएंगे, उम्मीद करेंगे कि उससे फंसना नहीं चाहिए और न ही कभी फंसता है। अगर फंसता है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपका सॉल्यूशन करेंगे। और कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।